नमस्ते, मैं सुहानी खान। आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए कि जब भी आप अपने बालों को छूते हैं और आपकी फेवरेट ब्लैक ड्रेस पर ये रूसी गिरती हैं और वो आपके लिए डिस्कम्फर्ट का कारण बन जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डैंड्रफ की, जो कि आपके स्कैल्प पर चुपचाप रहने वाला खलनायक है, जो आपके आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है। आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, जैसे कि दही, नींबू तेल, ओटीसी शैम्पूज, लेकिन स्थिति और भी खराब हो गई। घबराइए नहीं, आज हम एक्सपर्ट्स की सलाह जानेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर, हमसे जुड़ने के लिए। आपका स्वागत है। तो डॉक्टर, हम में से कई लोग सोचते हैं कि डैंड्रफ सिर्फ सूखापन या एक कॉस्मेटिक समस्या है। क्या सच में ये सही है? Thank you, Soha. Myself, Dr. Pradeep Kumar. I'm from Ranchi Advanced Skin Center, and that is a very good question. The dandruff is a very common disorder. ये बहुत कॉमन लोगों में मिलती हैं। इसका मुख्य तौर से जो कारण होती है फंगस की ओवर ग्रोथ होती है। फंगस ज़्यादा होते हैं सर में, उसके वजह से रेडनेस, इन्फ्लामेशन और कई बार एक्सेसिव स्किन भी गिरते हैं, स्किन सेटिंग्स भी होते हैं। अगर उनको ट्रीट नहीं किया जाए तो वो कई बार क्या होता है, ये जो बॉर्डर होती है बॉर्डर के बियॉन्ड वो आने लगते हैं। तो नाउ द डायग्नोसिस चेंज होकर इसको सीबोरिक डर्माटाइटिस होते हैं। इसमें क्या होगी, रेडनेस होगी, इचिंग होगी, खुजली होगी, स्केलिंग्स या फ्लेक्स या वाइट कलर के फ्लेक्स होते हैं। एक चीज और है इसमें, कई बार सेकेंडरी स्किन इश्यूज भी होते हैं लाइक एक्नी, और कई बार ये तरह के कॉस्मेटिक्स प्रॉब्लम्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब हम समझ गए कि ये सिर्फ कॉस्मेटिक समस्या नहीं है। तो डॉक्टर, हमें बताइए कि डैंड्रफ से परेशान लोगों को कब और क्यों एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी चाहिए? एंड दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड लोगों को लगता है कि डैंड्रफ बहुत माइनर इश्यूज हैं, एंड कई बार वो मेडिकल अटेंशंस नहीं देते हैं। बट प्रॉब्लम्स क्या होती है, अगर आप उसको अनट्रीटेड छोड़ेंगे तो कई बार वो फेस और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में वाइट कलर की फ्लेक्स बनाएंगे, जो कई बार इचिंग, खुजली के साथ भी एसोसिएटेड होंगे, रेडनेस भी होंगे। देन दे शुड बी ट्रीटेड एंड वेरी कॉशियसली दे शुड कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। इसके अलावा कई बार वो लोग होम रेमेडीज करते हैं, जैसे ऑयल लगाएंगे या नींबू लगाएंगे, तो ये सब बेसिकली नुकसान करेगा इस तरह के स्किन डिजीज को, और वो वर्क भी नहीं करते हैं। कुछ लोग के साथ देखा गया है कि अगर डैंड्रफ होते हैं तो एक्सेसिव हेयर फॉल भी लेके आते हैं, एंड दैट शुड आल्सो बी एड्रेस अलोंग विद दिस सीबोरिक कैपिटिस कंडीशंस। डॉक्टर, अधिकांश घरेलू उपचार से डैंड्रफ का इलाज क्यों नहीं होता? डैंड्रफ इतना जिद्दी क्यों होता है और ये तुरंत उपाय क्यों काम नहीं करते? ऐसा होती है कि कई बार जो होम रेमेडीज होते हैं बहुत अच्छे से वर्क नहीं करने का कारण क्या होता है कि बहुत लोग अपने ही तरीके से ट्रीट इसे करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत लोग को लगती है कि अगर डैंड्रफ हो रहे हैं तो जो लेमन होती है, जो नींबू होती है, उसको स्कैल्प में रगड़ते हैं। बट उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जो इन्फ्लेम्ड स्कैल्प होते हैं उसमें स्केलिंग, इरिटेशंस और बढ़ जाती है, कम होने की जगह बढ़ने का रिस्क रहता है। दूसरा चीज़ क्या होती है, बहुत लोग को ऑयल लगाने की आदत होती है, खास करके जो इंडियन पॉपुलेशन है बचपन से ही ऑयल बहुत ज़्यादा लगाते हैं। उसके से एक और प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो फंगस रहते हैं, इसमें एक तरह का फंगस होता है, मालासेजिया फरफर बोलते हैं, ये इन्फेक्शंस होते हैं इन सीबोरिक कैपिटिस कंडीशन में। तो फंगस के लिए ऑयल फूड होते हैं, और रैदर देन कम होने की जगह और बढ़ जाते हैं और मोटे मोटे फ्लेक्स बनाते हैं। पहला चीज़ तो ये होती है। फिर दूसरा चीज़ क्या होती है कि जो ओटीसी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो शैम्पूज होते हैं, जो मार्केट में कॉमर्शियली जो अवेलेबल होते हैं, वो हर एक इंडिविजुअल में फिट नहीं होते। हर एक इंडिविजुअल में अलग टाइप के ऑयल प्रोडक्शंस, अलग टाइप के इन्फेक्शंस और बहुत सारा स्ट्रेस और मैनेजमेंट्स वगैरह भी इम्पोर्टेंट्स होती है हेयर स्कैल्प की डैंड्रफ को ट्रीट करने के लिए। ठीक है ना। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, एंड कि एंटी डैंड्रफ डाइट मॉडिफाइड स्ट्रेस मैनेजमेंट तो होती है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो रूट काउज होती है डैंड्रफ को, उसको भी खोज के ट्रीट करना चाहिए। तो उसमें हम लोग सजेस्ट करते हैं आप अर्ली डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें एंड उसके काउज को देखें, एंड देन यू शुड गेट ट्रीटमेंट सो दैट कि आपको एग्जैक्ट रिजल्ट्स मिले। डैंड्रफ से निपटने के मुख्य उपाय क्या हैं?
एक टेक होम मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आपको डैंड्रफ मिलते हैं अर्ली स्टेजेस में तो आप कंसल्ट करें प्रोफेशनल्स डर्मेटोलॉजिस्ट से एंड उसका काउज थ्रू वेरियस टेस्ट देयर इज़ अ एक टेस्ट आती है यू कैन स्कैल्प में डाल के हम लोग देख सकते हैं कि सीवियरिटीज़ क्या रहती है डिपेंडिंग ऑन दैट्स आपको ट्रीटमेंट लें जो रूट काउज है उसको ट्रीट करें अदरवाइज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है रिकरेंस रेट हाई रहती है एक बार ये कम्प्लीटली रिजॉल्व हुए थे तब भी कुछ महीने तक मेंटेनेंस लेनी पड़ती है उसके वजह से रिकरेंस रेट कम हो जाती है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्कैल्प को हेल्दी बनाए रखने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? एक और इम्पॉर्टेंट होती है कि स्कैल्प को कैसे मेंटेन करें ये टिप्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं कि हार्श प्रोडक्ट्स जो कमर्शियली अवेलेबल है जिसमें कि SLS सल्फेक्टेंट रहें या फिर आपका पाराबेंस रहे या प्रोपाइलिन ग्लाइकोल्स रहें तो ये सब प्रोडक्ट्स अवॉइड करनी चाहिए पहला चीज़ दूसरा बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड इंपॉर्टेंट्स होते हैं प्रोटीन्स आयरन जिंक ये सब स्कैल्प के हेल्थ बहुत अच्छे इंप्रूव करते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस को आपको कम करनी चाहिए जो फ्लेयरअप्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बाय डूइंग सिंपल एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन विल इम्प्रूव द स्ट्रेस थैंक यू सो मच तो डैंड्रफ सिर्फ पापड़ी या खुजली नहीं है, ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस और मुहासे जैसी समस्या का कारण हो सकता है। डैंड्रफ के नियंत्रण से बाहर होने का इंतजार ना करें, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें और अपने स्कैल्प के लिए व्यक्तिगत समाधान खोजें। आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको सबसे अच्छे से जानता है और आपको फ्लेक फ्री और आत्मविश्वासी रहने में मदद करेगा। योर स्कैल्प, योर स्टोरी, नो शॉर्टकट्स, जस्ट एक्सपर्ट केयर।